पुलिस के सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए मूल विधि, जिसमें विषय सूची है भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, महिलाओं के संरक्षण संबंधित विविध प्रावधान है, बच्चों के संरक्षण संबंधी विविध प्रावधान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम 1988 तथा यातायात नियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, आयकर अधिनियम 1961, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, साइबर अपराध जनहित याचिका, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण एवं भूमि राजस्व संबंधी कानून महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय है। देखिए, उपनिरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया सहित महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति अन्य के लिए सभी है। आप वीडियो पॉज करके सब पढ़ सकते हैं। और चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। 2023 के अधिनियम संख्या 45 भारत गणराज्य के 76वें वर्ष के संसद द्वारा निम्नलिखित अधिनियम। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगे। मूल विधि है, यह पहली वीडियो है, उसके बाद दूसरी आएगी। धारा 1, संक्षिप्त नाम प्रारंभ और लागू होना, या कोई नाम हो जिसको लागू होता है, उसके लिए धारा 1 है। धारा 2 परिभाषा के लिए है। धारा 3 साधारण स्पष्टीकरण है। धारा 4 दंड के लिए है। धारा 5 मृत्यु दंडादेश देश या आजीवन कारावास का लघुकरण दंडाविधियों। धारा 6 दंडाविधि की भिन्न या वितरण। धारा 7 दंडाधिष्ट कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सके। जुर्माने। धारा 8 है जुर्माने की रकम का जुर्माना आदि के भुगतान में व्यतिक्रम करने पर दायित्व। धारा 9 कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। धारा 10 कई अपराधों में से एक के दोषों व्यक्तियों के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेश कि वह किस अपराध का दोषी है। धारा 11 एकांत परिरोध। धारा 12 एकांत परिरोध की अवधि। धारा 13 पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड। धारा 14 विधि द्वारा आबंध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबंध होने के विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। धारा 15 न्यायिक कार्य करने हेतु न्यायाधीश और न्यायाधीश का कार्य। धारा 16 न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसार में किया गया कार्य। धारा 17 विधि द्वारा न्याय मुक्त या तथ्य की भूल से अपने विधि द्वारा न्याय मुक्त होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। धारा 18 विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। धारा 19 कार्य जिससे अपहानि कारित होना स्वाभाविक है, किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है। धारा 20 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य, यानी कि जो बच्चा 7 साल से छोटा है उस पर किया गया कार्य, उससे कोई कार्य नहीं करवा सकता है। धारा 21 7 वर्ष के से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपराध समक्ष शिशु का कार्य, यानी कि जो व्यक्ति कारखानों में या कोई छोटा बच्चा किया है तो उसके लिए यह धारा का प्रावधान है। धारा 22 मानसिक रुग्णता वाले व्यक्ति का कार्य। धारा 23 ऐसे व्यक्ति जो कार्य अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। धारा 24 किसी व्यक्ति द्वारा जो मतता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना हस्तक्षेप है। धारा 25 सम्मित से किया गया कार्य जिसमें मृत्यु या घोर
अपहित कार्य करने की आशा न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। धारा 26 किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मत स्वादपूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारक करने का आशय नहीं है। धारा 27 संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मत या शिशु उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए श्रद्धापूर्वक किया गया कार्य। धारा 28 सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि यह भ्रम या भय के अधीन दी गई है। धारा 29 ऐसे कार्य का अप्रयोजन जो कारित अपहान के बिना भी स्वयंतः अपराध है। धारा 30 सम्मानित या सम्मित के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए स्वादपूर्वक किया गया कार्य। धारा 31 सद्भावना पूर्वक दी गई सूचनात्मक। धारा 32 वह कार्य जिसको रोकने के लिए कोई भी व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया हो। धारा 33 तुच्छ अनहानि कारित करने वाला कार्य यह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के लिए भी जाना जाता है। धारा 34 प्राइवेट प्रतिरक्षा की गई बातें। धारा 35 शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। धारा 36 ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो मानसिक रूप से रुग्ण हो। धारा 37 कार्य जिसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। धारा 38 शरीर का प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए विस्तार मृत्यु कारित करने का कब्ज या कब होना होता है। धारा 39 कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु के भिन्न कोई अपहान कारित करने तक का होता है। धारा 40 शरीर का प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। धारा 41 कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। धारा 42 यानी कि 42 ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु में से जिस भिन्न कोई अपहान कारित करने तक का कब होता है। धारा 43 संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। धारा 44 घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है। यह वीडियो पहली है, इसके बाद वीडियो आती रहेंगी। कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। अगर कोई गलती हुई है तो उसको कमेंट में बताएं, अगली वीडियो ज़रूर सुधार किया जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो में अगर कोई भी वीडियो के हिसाब से अच्छी क्वालिटी के द्वारा वीडियो बनाई जाएगी, आप कमेंट करें।